गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये नज़ारा है, यहाँ पे हम गए थे ट्रैकिंग करने। तो हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये है जगह जिनकर धार, जहाँ पे हम ट्रैक करने गए थे। तो ये चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। काफ़ी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही थी और ये है रास्ता। तो रास्ता वैसे इसमें आप छोटी गाड़ी लेकर भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, लेकिन हम इसमें पैदल ही ट्रैक किया था। और ये जो सामने के पहाड़ हैं तो अलग अलग रीज़न इसमें हैं। और ये जब हम बिल्कुल टॉप पर पहुँच गए थे तो वहाँ पे एक मंदिर है, उसके चारों तरफ उसके बैक साइड का एरिया था काफ़ी ग्रीन। तो देवदार और कैल मान के यहाँ पे पेड़ हैं, कोनिफर जिनको हम कहते हैं। और यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है सर्दियों के दिनों में, तो काफ़ी अच्छा ये व्यू यहाँ से दिख रहा था। तो ये ऊपर मंदिर है जहाँ पे हम गए थे। तो मेन रोड से ये करीब 7 किलोमीटर का ट्रैक था। खड़ी चढ़ाई थी जिस पे हम चलते हुए गए। और आते हुए तो मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन वापस आते हुए जब हम नीचे उतरने लगे तो हमने अलग रास्ता पकड़ा था। तो उस पर मैंने ये ट्रैक करना स्टार्ट किया था, तब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो हम 5 लोग थे, तो मैं यहाँ रिकॉर्ड करने लगा हूँ और 4 लोग और जो हमारे साथ थे मेरे फ्रेंड्स वो आगे चल रहे थे। तो कितना सुंदर यहाँ से व्यू था। शाम का टाइम है इस वक्त और काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही थी। टोपी संभाल कर मौसम भी, वैसे धूप तो थी लेकिन ऊपर जाके जो ठंड थी वो काफ़ी थी। तो यहाँ पे बिल्कुल उतराई वाला रास्ता था। चढ़ना जितना आसान होता है उतरना उतना ही मुश्किल होता है। अभी तो ये रास्ता बिल्कुल सही है, लेकिन आगे जाकर आपको दिखेगा रास्ता कितना खतरनाक लगता है। तो ये जो सामने के पहाड़ हैं ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पड़ता है, और जिस जगह पे हम हैं ये डिस्ट्रिक्ट शिमला पड़ता है। तो शिमला और सिरमौर के बॉर्डर पर। तो देखिए दोस्तों, पहाड़ों में कितने सुंदर अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ पेड़ पौधे होते हैं। तो ये देखिए, ये जो एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला है। तो शिमला से आगे ठियोग और ठियोग से चौपाल की साइड को ये एरिया पड़ता है। तो अलग से लिंक रोड वहाँ से आता है। और ये देखो सेब के बगीचे लगे हैं। यहाँ पे हम रास्ते में किसी के यहाँ रुके थे चाय पीने के लिए, जस्ट एक रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए। तो सभी यहाँ पे हम आराम कर रहे थे। 15 मिनट का हमने ब्रेक लिया। तो ये सब टीचर्स हैं दोस्तों। मतलब ये है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी चिट चैट और बातें हमारी शुरू हुई। और ये है यहाँ से चारों तरफ का व्यू। और चारों तरफ कितने सुंदर फूल नेचुरली यहाँ पे पहाड़ों में उगते हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पहाड़ी एरिया है सारा। ये देखिए, बादल ऐसे लगता था जैसे अभी आप इनको छू लेंगे। तो चाय पीने के बाद हमने फिर से जो है अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। ये जो पीछे का एरिया बिल्कुल लास्ट में जो आपको पहाड़ दिख रही हैं ये है चूड़धार का एरिया। चूड़धार डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एक काफ़ी अच्छा बेहतरीन ट्रैक माना जाता है। तो ये वो जगह है, यहाँ से बिल्कुल सामने दिख रही थी। ये देखिए, शाम होने वाली है और सूरज बिल्कुल डूबने जा रहा है अभी। तो देखिए, बिल्कुल पतला सा रास्ता था, नीचे बिल्कुल उतराई और खाई थी और ऊपर तरफ पहाड़ थे और बीच में से पतला सा रास्ता जिससे कि हम जा रहे थे। सड़क भी यहाँ पर है, लेकिन सड़क के लिए थोड़ा घूम के आना पड़ता है। तो शॉर्टकट से क्या होता है कि आपका रास्ता जल्दी कवर हो जाता है। और नीचे देखिए, जहाँ पे आपको खाली सा दिखेगा, ज़मीन खुदी हुई दिख रही है, यहाँ अभी हमें पहुँचना है। तो देखिए, बिल्कुल पतला सा रास्ता है ये। यस, तो यहाँ से हम चलते जा रहे थे गप्पे मारते हुए, आराम से एंजॉय करते हुए। काफ़ी अच्छा ट्रैक रहा हमारा। तो ये यहाँ के लोकल जो लोग हैं, तो देखिए इनका पहरावा ऐसे होता है जो नॉर्मल औरतें ड्रेसेस पहनती हैं। तो एरिया ऊपर से आपको बिल्कुल प्लेन दिखता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ की वजह से ज़्यादा जो प्लांटेशन है वो हो नहीं पाती। तो गर्मियों के और बरसात के दिनों में थोड़ी बहुत घास आपको दिखाई देती है। तो जानवर यहाँ पे जो पशु हैं वो चलते हैं। रास्ता भी पथरीला है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल पथरीला सा रास्ता था। कितने अभी हम चलते जा रहे हैं और नीचे बिल्कुल हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही रास्ता था। देखिए हम नीचे
था जो प्लेन सा एरिया था उसमें हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। ये रास्ता है, उसके बाद तो ये देखिए जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ हमें यहाँ तक जाना है अभी नीचे उतर के। के पास पहुंचना है ना। तो आते हुए जो हमने ट्रैक स्टार्ट किया था तो वहीं से स्टार्ट किया था इस एरिया इस जगह से। तो यहाँ से हम करीब 6 किलोमीटर उसके बाद हम बस इसी में आए रास्ते थे से और उसके उतरेंगे आगे और वहाँ 7 जाएंगे। किलोमीटर की हमने ट्रैकिंग की थी ऊपर। और आते हुए जो है वो हमें बस नहीं मिली थी या कोई भी सोर्स नहीं था वापस आने के लिए। तो हमने अलग से रास्ता चुना जो कि हमें बिल्कुल पैदल वहीं तक जाना था। तो करीब ये टोटल बना 15 किलोमीटर का और रास्ता हमें नीचे ट्रैक करना था पहाड़ के ऊपर। तो देखिए पहाड़ों में लोगों ने कैसे छोटे छोटे घर बना रखे हैं। तो ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं ये नेचुरल जो यहाँ पहाड़ों में होते हैं उनको ही एक के ऊपर एक रख के तरीके से जो है दीवारें बनाई जाती हैं और लकड़ी के घर होते हैं। तो लोगों ने नए घर भी यहाँ बना रखे हैं लेकिन मोस्टली यहाँ पे आपको लकड़ी के घर ही ऐसे और पत्थर के घर ही ऐसे दिखेंगे। तो फिर से हमने उतरना शुरू कर दिया। अभी वहाँ तक जाएंगे हम। असली ये एक्सरसाइज देखिए रास्ता कैसा है। बड़े ध्यान से यहाँ पे हमें चलना पड़ता है कि ज़रा सा भी पैर फिसल सकता है आपका, क्योंकि पत्थर हैं, पक्का रास्ता नहीं है। लोगों ने जैसे चलने के लिए रास्ता अपना बना रखा होता है। तो यहाँ से जिगजैग टेढ़े मेढ़े रास्ते, पहाड़ों में इस तरह के ही रास्ते आपको मिलेंगे हमेशा और इन पे चढ़ने उतरने का बहुत मज़ा आता है। तो डेली एक तरह से लोगों की एक्सरसाइज यहाँ पे होती है। इस तरह से लोग यहाँ पे काफ़ी फिट रहते हैं। तो अभी हम चलते जा रहे हैं। रास्ता किस तरीके का रास्ता है। हम पहुंचेंगे वहाँ पे जहाँ ग्रीन छत दिख रही है। ये स्कूल है और इसके साथ वाला ये घर, यहाँ पे हमें जाना है। तो ये हम बार बार कितने देख रहे किलोमीटर होगा? थे 5, कि 6 अभी कितना दूर बचा है और अभी हम कितने नीचे उतर चुके हैं। लगभग तो जब रास्ता तो लंबा लगता है लेकिन हम जिगजैग करके नीचे मतलब 8 किलोमीटर का रास्ता हम चल के फीट हम नीचे उतरते पहाड़ हैं से नीचे और उतरेंगे। 10 फीट अगर नीचे उतरे तो और हम उसके 100 बाद मीटर रोड से ज़्यादा में- रास्ता रोड चल से- चुके होते हैं। लेकिन अगर रोड आएगा, रोड के बाद एक और ऊंचाई और गहराई देखें तो सिर्फ थोड़ा सा ही रास्ता हमने अभी नीचे उतरे थे। एक और जो मतलब पुल क्रॉस करके, नदी क्रॉस करके, तो पत्थरों में हमें बच बच के चलना पड़ रहा मतलब था। हमें लगेंगे यहाँ से 30-40 मिनट नीचे उतरने में। सामान तो हमारे पास ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी हमें उतरने में कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से हम चले जा रहे थे। तो देखिए आपको भी दिखेगा यहाँ तो रास्ता ट्रैक कोई चलने नहीं, का बस पत्थर हैं। मज़ा आ रहा है ना। और ये लोगों ने अपने जो खेत हैं, स्टेप फार्मिंग होती है, जो बगीचे सेब के लगा रखे हैं, उनके लिए साइड यहाँ से वॉल थोड़ा या बाउंड्री वॉल टेढ़ जो है मेढ़ा अपने रास्ता। एरिया में कर रखी होती है इन्हीं पत्थरों से। तो यहाँ पे रास्ता जो था वो टूट चुका था तो हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान से उतरना पड़ा। एक तरफ का जो है वो बैठकर और सहारा लेकर। ये देखिए तो ये बारिश की वजह से रास्ता टूट गया था। तो ये हम नीचे तो देखिए लोगों ने यहाँ पे मोस्टली गाय जो है वो पालते हैं, क्योंकि पहाड़ों में गाय जो है वो अच्छी तरह से सर्वाइव करती है। तो गाय ही यहाँ पे मोस्टली पाली जाती है। तो गायों के लिए भी देखिए पत्थर से ही लोगों ने पशुओं के लिए जो है वो बना रखा है बाड़ा। लोकल लैंग्वेज में से गोड कहा जाता है। और ये देखिए लोगों ने अपने जाएंगे घर भी जो हैं वो पत्थर और लकड़ी से ऐसे बना रखे होते हैं। ये टिक्कर देखिए से पैदल आए थे पत्थर हम की दीवारें हैं और लकड़ी से ही नहीं बोला यहाँ पोल उन्होंने से छत नीचे की और तरफ ऊपर जाता है टीन रास्ता जो है ना। वो डाल रखी है। तो मेन काफ़ी सड़क जो पक्के पक्की है, मजबूत वहाँ और तक ये डालेगा, उसके आगे तो पता सर्दियों में घर जो है वो गर्म मिलेंगे और गर्मियाँ तो यहाँ हाँ, इतनी ये होती पोल नहीं, जैसा लेकिन जो धूप में भी इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे इतनी नहीं होगी। तो चक्कर वही है। तो देखिए इनका सेब का बगीचा था और ये सेब अभी तो सेब का सीज़न ख़त्म हो चुका है। तो कुछ बचे हुए सेब थे जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो इन्होंने भी हमें जो है वो सेब दिए। तो इस करके हम इनके घर पे जस्ट 5 मिनट का एक ब्रेक लिया था, तो रुके थे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए हमारे लिए ये सेब लेकर आए। अब ये पूछ रहे थे कि खाद वगैरह हो कौन गया से है, बैग में डालूं, तो ये बैग थोड़ा दिए अब हैवी वेट उठा लेता है तो हमने दूसरे बैग में इसको डाला। तो ये सारे सेब इन्होंने हमें दिए। नहीं तो पर ज़्यादा चलो सेब हमने नहीं लिए क्योंकि उठाना और नीचे उतरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जाना सुबह जाना। हाँ, अगर पहाड़ों में जो लोग नीचे उतरते हैं चढ़ते हैं तो वो पीठ के ऊपर ही बोझा उठाते हैं, सिर के ऊपर नहीं उठाते। पीठ के ऊपर वजन रहने से वो इतना ज़्यादा वेट भी नहीं लगता और रास्ता आसानी से दिख जाता है। तो पहाड़ों में मोस्टली पीठ के ऊपर ही बोझा उठाया जाता है।
ठीक है जी, फिर निकल नहीं जाते तो हैं। पर नहीं, सुबह जाना, टाइम हो रहा है। सुबह जाना सुबह। चलो जी, ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी। यहाँ कैमरा शायद पॉज नहीं हुआ था, तो ये शायद ऐसे ही रिकॉर्डिंग बस हमने नीचे को चलती जाना जा रही थी। बस अपने घर की तरफ देखते जाओ। नीचे की तरफ जो रास्ता जा रहा होगा ना, वही पकड़ना हमने। तो फिर से हम अपने रास्ते में चलना शुरू हो गए। जो है वो इसके पास तो यहाँ भी ये देखिए पत्थर ही पत्थर चारों तरफ वो मिलेंगे। रोज के रोज खाते हैं। हाँ, ठंडा है ना यहाँ पे। लदा हुआ है ना पूरा। वीरवार है ना, शनिवार ये लाए होने किसी से। तो एक बार फिर से हमने रास्ते में चलना शुरू कर दिया और नीचे उतरना शुरू हो चुके थे। तो देखने में तो रास्ता ऐसा लग रहा था कि जस्ट थोड़ा सा रास्ता है, तो लेकिन ये काफ़ी लंबा रास्ता था। तो देखिए लोग यहाँ पे कैसे काम करते हैं। हैं? मैंने कैमरा जो था वो सिर्फ हाथ में पकड़ा था, ट्राइपॉड या कुछ और स्टैंड नहीं था, जिससे ही काफ़ी हिल रहा था। और जिस तरह से हम उतर रहे थे रास्ता सीधा नहीं था, प्लेन नहीं था, तो ये कैमरा थोड़ा ये मेरे पास दे दो, फोकस सही तरीके से नहीं हो पा रहा मैंने था। पीठ पे डालना है। अरे रात दे दो मेरे पास आप। तो दोस्तों देखिए पहाड़ों की लाइफ इतनी आसान भी नहीं होती। यहाँ पे घूमने आना, टूरिस्ट जैसे घूमने के लिए आते हैं तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना जैसे करना पड़ता है। आसानी से सारी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती। तो अगर कोई छोटा सा सामान भी उनको लेके आना तो वो भी इतना ऊपर नीचे उनको उठाकर सेब है वो लाना पड़ता है। ये देखिए सेब, ये जो अंकल थे उन्होंने हमें दिए थे। छांट लो। तो ये सेब के बागीचे ही हैं। ये देखिए सेब, कुछ सेब इनमें अभी भी लगे थे। तो सेब की जो तुड़ाई थी वो हो चुकी है, सीज़न ख़त्म हो चुका है और सेब जो है वो मंडी में पहुंच चुका है। तो ये लोगों ने अपने खाने के लिए कुछ सेब रखे होते हैं जिनके ऊपर कोई स्प्रे या पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं किया जाता। तो सेब के बागीचों से होकर ही हम नीचे उतरना हमने शुरू किया था। तो पहुंच गए हम ये सड़क देखिए के कैसा घुमावदार रास्ता सुंदर है, ये है लोगों के घरों तक का रास्ता है। तो देखने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो ये रास्ता भी फिसलन भरा हो जाता है और दिखता नहीं है चारों तरफ जब बर्फ़ गिरी होती है। 6 बजे तो रास्ते जो थे वो लोगों ने अपने घरों के लिए, जैसे सेब की तुड़ाई के लिए छोटी छोटी सड़कें, कच्ची सी रोड भी निकाल रखी होती है। और ये कंटीला पौधा जो पहाड़ों में लग रहा कॉमनली है पर रास्ता बड़ा दिख लंबा। जाता है, काफ़ी जो इसके बड़े और तीखे कांटे होते हैं, बरबेरीज इसको कहा जाता है। तो देखिए ये स्लेट की छत, तो ये स्लेट भी जो है वो पहाड़ों में नेचुरली मिलता है और पुराने ज़माने में इस स्लेट से ही जो छत है वो घरों की बनाई जाती थी। तो ये 3 से 4 फीट मोटा भी होता है। तो इसी की वो स्लाइसिस निकाल लेते हैं जितना मोटा उनको चाहिए। और ये देखिए पहाड़ों में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखने में कितने सुंदर लगते हैं। शहरों में तो इनको हम आर्टिफिशियल अपने घरों में लगाते हैं या सिर्फ गमले में लगाते रहते हैं। तो अब हमने फिर से रास्ता काफ़ी नीचे आ चुके थे और अब हम जंगल में एंटर कर चुके हैं। तो ये देवदार के पेड़ चारों तरफ, और अब हम जंगल से ही नीचे उतरते जाएंगे और हमें जो मेन रोड है उसके साथ अभी हमें कनेक्ट होना है। तो मेन रोड अभी काफ़ी नीचे है, अभी हमें दिख भी नहीं रहा था। और पेड़ों की वजह से जैसे हम जंगल के बीचों बीच थे तो हमें लग रहा था कि काफ़ी शाम हो चुकी है, जबकि बाहर आगे जाकर देखेंगे तो काफ़ी धूप थी अभी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। तो यहाँ काफ़ी बच के हमने फिर से चलना शुरू किया और पैर भी फिसल रहे थे यहाँ पर।
तो अब जैसे ही हम उतरे तो काफ़ी रास्ता उतरने के बाद करीब 3 से 4 किलोमीटर हम फिर से एक लिंक रोड में पहुंच गए। तो यहाँ पे थोड़ा चलना आसान था। तो अभी हम रोड पे पहुंचने ही वाले थे, क्योंकि पक्का रोड जब शुरू हो जाएगा उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मोस्टली जो ट्रैकिंग थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी थी। और उसके बाद जो प्लेन पक्की सड़क पे जो रास्ता था वो करीब 3 किलोमीटर ही हमें पैदल चलना था। तो ये देखिए नीचे पक्की सड़क हमें दिख गई। तो देखिए हमें काफ़ी खुशी हुई कि हम ट्रैक जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। कभी जंगल से, कभी सेब के बागीचों से, और कभी टेढ़े मेढ़े रास्तों से, पथरीले रास्तों से हम नीचे उतर कर आए। तो काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी रिफ़्रेशिंग था और बहुत हमने इस ट्रैक को एंजॉय किया। तो हमारा जो ट्रैक था वो हम मेन रोड पे आ चुके थे और एंड में यहाँ नदी थी, इसके आगे जस्ट 2 किलोमीटर था और पक्की सड़क थी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।